अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू डायरेक्ट इम्पैक्ट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली लेटेस्ट रिव्यूज़ और ड्रामा अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। तेरे पिन की आज के एपिसोड में हमने देखा कि शादी का माहौल है और दुल्हा गायब है, और यही बात उसकी बहन भी कहती है कि ये पहली शादी है जिसमें से दुल्हा भाग गया है। आमतौर पर दुल्हन भागती है। हुआ कुछ इस तरह कि वो अपने असल सास ससुर यानी जिन्होंने बच्ची को पाला है उनको लेने जाता है, और जब वो लेके वहाँ पहुँचता है, अभी पहुँचा नहीं होता तो मीरा पहले आ जाती है पंडाल में। यहाँ बुशरन सारी बहुत टेंस्ड है कि दुल्हन पहुँच चुकी है, मौजूद है और दूल्हा नहीं है। लेकिन बहरहाल दूल्हा भी वहाँ पे पहुँच जाता है। वो उसके माँ बाप को लेके आता है और बहुत अच्छे तरीके से सजावट की गई है, बाकायदा दुल्हन की एंट्री दिखाई है, निकाह का बहुत अच्छा सेटअप लगाया गया है, ठीक ठाक खर्चा किया हुआ है। और ऐसा नहीं है जिस तरह पहले ड्रामों में फ़ेक दिखा दिया जाता है कि कोई तैयारी नहीं है और शादी हो रही है। मुकम्मल शादी का माहौल है। और यहाँ पे खैर से हया ने अपना ही रोना डाला हुआ है। मुर्तसिम लेके पहुँचता है उसके माँ बाप को, तो उसके बाद स्टेज की तरफ जाते हैं उसके माँ बाप। बारी बारी दोनों माँ बाप उसको मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों से नहीं मिलती और काफ़ी रूड सा उसका बिहेवियर होता है। यहाँ पर मुर्तसिम को उसकी माँ कहती है कि अगर मीरब ने अपने माँ बाप की तरफ देख कर जवाब दे दिया तो क्या होगा। वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और यहाँ पर मरियम जो है वो मुबारकबाद देती है मीरब की माँ को कि अनीला चची आपको मुबारक हो। वो भी खुश होती है बहरहाल, लेकिन अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करती है, बिल्कुल भी उनके साथ बात नहीं करती और मुँह मोड़े बैठी रहती है। यहाँ पर अब निकाह शुरू होता है तो मीरब को जिस वक्त कारी साहब पूछते हैं कि क्या उसको निकाह कबूल है, तो वो ये कह के उठ जाती है कि नहीं, मुझे नहीं कबूल, पहले मैं मुर्तसिम से बात करूँगी, और उठ के अंदर कमरे में चली जाती है। अनीला चाची को उसके पास तो भिजवाया जाता है, लेकिन यहाँ मुझे समझ नहीं लगी, वो उनसे मिली तक नहीं है और उस लड़की को मनाने के लिए उसकी माँ को भिजवा दिया गया। और हया यहाँ पे बहुत टिपिकल लड़कियों वाली सोच उसकी कि अल्लाह करे ये शादी रुक जाए और फिर दुल्हन की जो रिप्लेसमेंट हो जाए, अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए ये लोग फटाफट दूसरी लड़की के साथ लड़के का निकाह कर दें। ऐसी चाइल्डिश सी बातें वो सोच रही होती है। बहरहाल दुल्हन जो है वो उठ के चली जाती है कि जी मैं ये शादी नहीं करूँगी, पहले मेरी शर्त मानी जाए। और यहाँ पे फिर उनकी अच्छी खासी इंसल्ट हो जाती है। मुर्तसिम को गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो फिर भी उसके बुलाने पे अंदर कमरे में चला जाता है। लेकिन उससे पहले अनीला चाची जाती हैं और वो उसको मनाने की बहुत कोशिश करती हैं। वो उनका जवाब तक नहीं देती, बात कर कहती हैं मैंने मुर्तसिम को बुलाया था, वो आप नहीं हैं। खैर जब मुर्तसिम को इस बात का पता चलता है कि वो मुर्तसिम से कोई बात करना चाहती है, कोई शर्त है उसकी, तो उसका माथा ठनकता है और वो चला जाता है। और यहाँ पे हया अपनी ही फजूल हरकतें जो है उसने जारी रखी हुई हैं, वो ड्रामेबाजियाँ अपनी कर रही हैं। मुर्तसिम जब अंदर जाता है तो मीरब उसको कहती है कि मैं घूंघट गिराए तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, तुम क्यों नहीं आए। वो कहता है मेरा क्यों इंतज़ार कर रही थी, तुम कौन सा मेरे लिए तैयार हुई हो। कहती है मैं तो अपने लिए तैयार हुई हूँ। कहता है फिर तुम खुद देख लो अपने आप को। और फिर वो बताती है कि मैंने एक शर्त रखी है जो मेरी और तुम्हारी शादी की तुम्हें सज़ा है। तो शर्त इन्होंने अभी बताई नहीं, लेकिन वो कागज़ात पे उससे साइन लेती है और वो पढ़ के कहता है कि बस इतनी सी बात, यानी कि उसको ये कबूल है कि जो भी शर्त लड़की ने रखी है वो मान जाएगा। इस मुआहदे के मुताबिक उसका कहने का मकसद सिर्फ ये है कि हम दोनों का कोई फ़िज़िकल रिलेशन नहीं होगा, हम सिर्फ कागज़ी तौर पर मियाँ बीवी होंगे। तो वो कहता है कि तुम मुझसे हिफाजत के लिए शराइतनामा रख रही हो और मुझे ही अपना मुहाफ़िज़ बना रही हो। बहरहाल शादी हो जाती है और हया जो है वो अपना समूह लेके रह जाती है। मीरब को उसके कमरे में पहुंचा दिया जाता है और उसकी बहन उसकी बहुत तारीफ़ें वगैरह कर रही होती है। तो यहाँ पे मीरब का बिहेवियर उसकी बहन के साथ बहुत अजीब सा था। हालांकि वो लड़की इतना अच्छा उसके साथ बिहेव कर रही होती है, तो इसको भी उसके साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए। ऊपर से खैर से मुर्तसिम की अम्मा वहाँ मौजूद होती हैं। मुर्तसिम कमरे में आ जाता है, फिर भी वो औरत पीछे आ जाती है। ना कोई दरवाज़ा नॉक किया, ना कोई आवाज़ करके ही कर लेती या एक्सक्यूज़ मी कह लेती, नहीं। काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न वालदा हैं जो पहुंच जाती हैं और अपने हाथों से अंगूठी उसको कहती हैं उतार के कि ये तुम अभी मेरे सामने पहनाओ।
اور یہیں پہ ڈرامہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہی تھا آج کا ڈرامہ ریویو، آپ کو کیسا لگا کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور بیل آئیکن دبا لیجئے، چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آنے والی لیٹسٹ اپڈیٹس اور ڈرامہ ریویوز سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔